मुंबई 24 जुलाई 2025। इलेक्शन में मुबैना तौर पर मजहब का सहारा लेकर जीत हासिल करने के खिलाफ आसिफ शेख रशीद की तरफ से दायर करदा इलेक्शन पिटीशन पर आज मुंबई हाईकोर्ट में एक अहम और फैसला कुन समाअत हुई। इस केस में आज एक नया ट्विस्ट उस वक्त सामने आया जब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से वकील मुफ्ती इस्माइल कासमी की जानिब से अदालत में पेश हुई। मालूम हो कि इलेक्शन पिटीशन में इल्जाम है कि इंतखाबी मुहिम के दौरान मजहबी जज्बात को उभार कर वोटर को मुतासिर किया गया, जो कि इलेक्शन के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आज की समाअत में इस बात पर अदालत की तवज्जो दिलाई गई कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की तरफ से अब तक तहरीरी जवाब दाखिल नहीं किया गया है। उनके वकील ने अदालत से दरख्वास्त के मजीद वक्त दिया जाए और 13 अगस्त तक मोहलत फराहम की जाए ताकि वो जवाब दाखिल कर सके। इस पर आसिफ शेख रशीद के वकील एडवोकेट पटवर्धन और शरीक अर्जी गुजार शान हिंद के वकील MP वशी ने सख्त एतराज दर्ज करते हुए अदालत से मुतालबा किया कि अब मजीद ताखीर ना की जाए, क्योंकि इस केस को पहले ही कई महीने गुजर चुके हैं। फरीकान के दलाइल सुनने के बाद मोअज़्ज़ज़ जज ने मुफ्ती इस्माइल कासमी के वकील को सिर्फ एक हफ्ते की मोहलत दी और वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इस मुद्दत के अंदर जवाब दाखिल किया जाए। बसूरत दिगर अगली समाअत में इशू फ्रेम करेंगी और केस को आगे बढ़ाया जाएगा। आज की इस समाअत के मौके पर अदालत में आसिफ शेख रशीद, नईम मिर्जा, मनमोहन शेवाड़े, मुस्तकिम डिग्निटी समेत अहम शख्सियात भी मौजूद रही। अब सबकी नजरें अगली समाअत पर जमी हुई है, जहां फैसला कुन मरहला मुतवक्किल है। ये देखना दिलचस्प होगा कि मुफ्ती इस्माइल कासमी की जानिब से क्या कानूनी जवाब दाखिल किया जाता है और अदालत इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है।